बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश कक्षा 10 की बात करेंगे और मॉडल पेपर, ठीक है ना। मॉडल पेपर प्रैक्टिस की बात करेंगे, आपका जो मॉडल पेपर है इंग्लिश का मॉडल पेपर पूरा प्रैक्टिस इसमें करने वाले हैं, ठीक है ना। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स आपको 70 नंबर दिया जाएगा। और जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे, फर्स्ट 15 मिनट्स और अलॉटेड टू कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर केयरफुली, ठीक है ना। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस करना अनिवार्य है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए consists of multiple choice questions. Answer to these questions are to be marked on OMR sheet. There are 20 multiple choice questions carrying 1 mark each. Read the questions wise instructions. The marks your answers on the given OMR sheet. मतलब जो आपके 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे ना, वो आपको OMR शीट में करने होंगे। और पार्ट बी का जो कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, जो पार्ट बी होगा उसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे आपके। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, आपको जो मार्क्स होंगे आपके क्वेश्चंस के विरुद्ध दिए होंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका किसी भाग में अपना नाम न लिखें। जो परीक्षार्थी होंगे उत्तर पुस्तिका किसी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे। केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें, ठीक। निम्नांकित क्रमांक 106 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें। इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर वही वर्ष परिचिद्रित है जिस वर्ष में वह परीक्षा दे रहा है, ठीक। परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से भरेंगे। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ पे आपको अंकों में डालना है और यहाँ पर आपको शब्दों में डालना है, ठीक है ना। विषय प्रैक्टिस मॉडल पेपर आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है ना। प्रश्न पत्र आपको यहाँ पर डाल देना है, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक यहाँ पर आपको डाल देना है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, पार्ट ए की बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे? पार्ट ए की बात करेंगे, ठीक। तो पार्ट ए में जो क्वेश्चंस दिया हुआ है ध्यान दीजिएगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़िए और इसके द्वारा जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से आसानी से सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पहला यही है कि द राइटर सेज द ट्री। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन से भी लिखा हुआ है, आंसर से भी लिखा हुआ है। चलिए इसको अच्छी तरीके से समझते हैं, ठीक है ना। तो सभी लोग अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसको हम पढ़कर सुना देते हैं, एक बार आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। क्या हो जाएगा? टू द हाउस एंड ग्राउंड्स बिलोंग्स टू माई ग्रैंड पेरेंट्स। जो मेरे घर हैं और जो मेरे ग्राउंड्स हैं वो किससे बिलोंग करते हैं? मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे दादा से बिलोंग्स करते हैं। द ग्रैंड पेरेंट्स मतलब कि मेरे पिताजी के जो पिताजी थे उनसे, यानी जो पिताजी माता जी थे उनसे संबंध रखते हैं। द मैग्निफिकेंट ओल्ड बियॉन्ड ट्री वाज माइन। जो हमारा बनियान ट्री था, जो बरगद का पेड़ था, ठीक है ना, उन्हीं को डेडिकेट करता है, उन्हीं के द्वारा वहाँ पर लगाया गया था, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, चीफली बिकॉज ग्रैंडफादर एट 65 कुड नो लॉन्गर क्लाइंब इट, ठीक है ना। तो ये आपको कुल मिलाकर पढ़ना होगा अच्छी तरीके से। जब आप इसको पढ़ लेंगे तो आप इसके द्वारा जो आंसर्स दिए गए, हमारा मकसद क्या है कि आपको अच्छी तरीके से मॉडल पेपर को समझाना, ठीक है ना। इस मॉडल पेपर में कितने प्रश्न आ रहे हैं और कैसे आपको सॉल्व करना है वो चीज़ हम यहाँ पर आपको बताएंगे, ठीक है ना। जैसे इसमें दिया है द राइटर सेज द ट्री बिलोंग टू हिम बिकॉज। तो किसके लिए बिलोंग करता था? ग्रैंडफादर से बिलोंग करता था, ये आपको कर देना है। द ट्री वॉज एज ओल्ड एज ग्रैंडफादर, यानी जो पेड़ था इतना मतलब पुराना था कि जितना कि उनके ग्रैंडफादर थे, ठीक है ना। चलिए अगला देखेंगे। द राइटर कुड हाइड बिहाइंड द ट्री बिकॉज, ठीक है ना, मतलब जो राइटर था कुड हाइड बिहाइंड एट द ट्री बिकॉज, वह क्यों छुप गया था? क्योंकि इट हैड ब्रांचेस विथ थिक ग्रीन लीव्स, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। करेक्ट आंसर आपको देना है। तो आई यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 4 से 8 तक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं अच्छी तरीके से। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 से 8 की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है। आई गेव हिम अ साइकिल
ऑन हिज बर्थडे, यहाँ पे आपको गिव कर देना है। सीता सेज वेरी गुड, सी इज सिंगर, सीता सिंग्स वेरी गुड, सीता बहुत अच्छा गाती है, सी इज सिंगर, वह क्या है, सिंगर है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। इन स्टडीज ही इज इन गेम एंड गुड बोथ, तो यहाँ पर इसको आपको अरेंज करना है। चलिए इसको अरेंज करते हैं। ही इज़ गुड इन बोथ इन स्टडीज़ एंड इन गेम, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरिंग स्पीड, क्या हो जाएगा यहाँ पर, थंडर, क्या हो जाएगा, थंडर, ठीक है ना। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, क्या हो जाएगा, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये आपके लिए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ठीक है ना, आपको करना है। चलिए ध्यान दीजिएगा। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, इट रिफ्यूज हियर टू, क्या हो जाएगा यहाँ पर, रैन, क्या हो जाएगा, रैन, ठीक है ना। लैंचो होप्ड इट वुड पास क्विकली बिकॉज, देखिए आपको जो कॉपी लिख रही है ना, कॉपी एकदम अच्छी तरीके से राइटिंग बैठाकर लिखना होगा। कुल मिलाकर इस तरीके से आपको 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे। जो 20 क्वेश्चन होंगे उसका आंसर आपको OMR शीट में देना होगा, ये आपके लिए है। तो मॉडल पेपर पूरा सोल्यूशन हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपका देखिए जो सिलेबस है कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा, हम बता देंगे समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप जब सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे ना तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ आएगा, ठीक है ना, और अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे दे रखा इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, यहाँ बहुत ही ज़्यादा क्या था, ख़राब था। एक्सक्लेम्ड द मैन, मैन ने कहा, आदमी ने कहा। आई होप इट पासेस क्विकली, ठीक है ना। इट इज़ नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर, द हेल रूइंड ऑन द हाउस द गार्डन एंड हिल साइड। देखिए यहाँ पर जो रैंचो की द्वारा जो फसल बर्बाद हुई थी उस चैप्टर के बारे में बात कर रहा है। जब आप चैप्टर पढ़ लेंगे ना अच्छी तरीके से आपको सारी चीज़ों को समझ में आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। जब हम आपको चैप्टर्स पढ़ा देंगे बाद फिर से मॉडल पेपर को पूरा रिपीट करवाएंगे आपके लिए, ठीक है ना। यहाँ आप देखेंगे व्हाट डिड द लैंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयर्स, क्या सोचता था वह, बंच ऑफ क्रूक्स, क्या, बंच ऑफ क्रूक्स, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। व्हाट बिगैन मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हिज ऑब्लिजाइजेशन टूवर्ड्स पीपुल, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ कूर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज़ द ऑथर ऑफ कूर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोकेश अब्रेल, ठीक है ना, अब्रल, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ पर आपको एक एक्सट्रैक्ट दे दिया जाएगा। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द आंसर टू आंसर देयर फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है ना। यानी हु कंपोज्ड देयर लाइन्स, ये लाइन्स किसने लिखी थी, लेरिल क्या हो जाएगा, नेवरिस ने लिखी थी, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। व्हाट डज ही हियर एट नाइट, तो क्या हो जाएगा, लास्ट वॉइस ऑफ, ठीक है ना, लास्ट आई पेट्रोलिंग कार्स, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु वाज मिस्टर प्लम्बरिंग, ठीक है ना, हु वाज मिस्टर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पम्फेरी, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अ रिच लेडी हु हैड अ स्मॉल पेट डॉग नेम्ड ट्रिकी, क्या हो जाएगा यहाँ पर, टेरिकी, ठीक है ना। इसलिए भोली वाज डॉटर ऑफ, क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो राइटिंग है थोड़ा राइटिंग नहीं सही से लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है कि डिड दे फाइंड द लास्ट नेकलेस, ठीक, तो क्या वह अपना खोया हुआ नेकलेस पा गया, यस, ठीक है ना। रिचर्ड इम्ब्राइट वाज अ साइंटिस्ट, रिचर्ड इम्ब्राइट कौन थे, वाज है एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। चलिए अगला देखते हैं। हु वाज द थीप ऑफ द स्टोरी, द थीप्स स्टोरी, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, रीड हरी सिंह, क्या हो जाएगा, हरी सिंह, ठीक है ना। अगला पार्ट बी की रीडिंग की बात करेंगे। रीडिंग देखिए क्या क्या चीज़ें आएंगी, वो भी चीज़ आपको ध्यान देना होगा और आपको अच्छी तरीके से समझना होगा, ठीक है ना। क्या करा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, ठीक है ना। रीड द फॉलोइंग पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ना है, केयरफुली एंड आंसर द गिवन बिलो, ठीक है। नीचे जो क्वेश्चन दिए उसको आपको अच्छी तरीके से फॉलो करना है, ठीक है ना।
चलिए ध्यान दीजिएगा, वाट रोल डज प्योरिटी प्ले इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाट रोल डज पुअर्टी प्ले इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल, ठीक है ना। तो यानी ध्यान दीजिएगा, वाट रोल यानी क्या, वह कौन सा रोल था, वह क्या था कि जो गरीबी थी, यानी जो उसकी गरीबी थी, पुअर्टी, वाट रोल डस यानी ऐसी कौन सी चीज़ थी जो लड़कियों की कहते हैं पुअर्टी, जो गरीबी को दर्शाती थी और वो एजुकेशन नहीं पा पाई। तो वो सारी चीज़ों का हम आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, कौन सी चीज़ थी जो उसकी गरीबी को दिखा रही थी, ठीक है ना। तो पुअर्टी आल्सो प्लेज इट्स पार्ट ऑफ देयर क्लॉज आर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, गर्ल्स फ्रॉम पुअर फैमिलीज विल स्टे एट होम, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही देखिए। चलिए अगला देखे थे, गिव टू रीजन्स वाई द पेरेंट्स डू नॉट सेंड देयर डॉटर्स टू सेकेंड स्कूल थ्रू दे वांट देम टू बी एजुकेटेड, यानी क्या कारण थे कि जो अपनी बच्चियों यानी जो माता पिता थे वे अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं भेज पाते थे, ठीक है ना। तो दे स्टे एट होम बिकॉज, क्योंकि देयर पेरेंट्स बिलीव दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन एंड ऑफर इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर देयर डॉटर्स और बिकॉज दे फील द रिस्क आर टू ग्रेट, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। इस तरीके से आपको कर देना है मेरे प्यारे बच्चों। उसका अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको कितने क्वेश्चन पूछेंगे, 3 क्वेश्चन, ठीक है ना। इस तरीके से अगला क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पर कि व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ द वर्ड पुअर, पुअर का अपोजिट क्या हो जाएगा, रिच। पुअर मीन्स क्या होता है, गरीब, रिच मीन्स क्या होता है, अमीर। उसके बाद आपको आएगा राइटिंग, राइटिंग लिखने के लिए आएगा। जैसे इसमें दीजिएगा, राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी, ठीक है ना। ये आपको कर देना है। उसके बाद आपका क्या आएगा, राइट एन एसे आर्टिकल एंड द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन लाइफ, ठीक है ना। हिंट्स आप देखेंगे, इंट्रोडक्शन, नेसेसिटी, इम्पोर्टेंस और यहाँ पर कंक्लूजन आपको लिखना होगा सारी चीज़ों को इस तरीके से, ठीक है ना। ग्रामर में बात करेंगे, रीराइट द चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, वॉश योर फेस, अपने चेहरों को धोइए। तो वह देखिए क्या कर रहा है, ही सजेस्टेड मी, उसने मुझे सजेस्ट किया, दैट की वॉश देयर फेस, ठीक है ना। योर का देयर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, दे रिफ्यूज्ड हिम एडमिशन, ही वाज रिफ्यूज्ड एडमिशन बाई देम, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए पंचुएट द फॉलोइंग, इनको आपको पंचुएट करना है, कहाँ कामा लगना है, कहाँ डबल यूनिट कामा लगना है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पंचुएट करना है। आई सेड टू माई मदर, देखिए इनडायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच है। तो आई सेड माई मदर डायरेक्ट स्पीच है, कामा इन्वर्ट कामा लिखेंगे, प्लीज़ गिव मी 200 रुपीज़ एज आई विश टू परचेज अ डिक्शनरी, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे, कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। विद्याशंकर ने कई विद्यार्थी की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी, उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। पहला हमारा यही था कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये एक योग्य अध्यापक थे। तो क्या हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज अ एबल टीचर, ठीक है ना। और देखिए क्या करा है कि कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। तो मेनी स्टूडेंट्स यूज टू कम टू हिम टू स्टडी, ठीक। आगे देखेंगे, विद्यासागर ने कई विद्यार्थी की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। तो विद्यासागर रोट अ बुक ऑफ ग्रामर फॉर द बेनिफिट ऑफ मेनी स्टूडेंट्स, ठीक। उन्होंने शिक्षा के उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। तो ही डन मेनी वर्क्स फॉर ब्राइट एजुकेशन, ठीक। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। आप देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको, जिसका आपको आंसर किसमें 30 से 40 शब्दों में लिखना होगा। पहला क्वेश्चन, वाई वाज एनी इज टीयर्स व्हेन सी लेफ्ट द, यहाँ हो जाएगा मैन टेसेरी स्कूल, ठीक है ना। आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला देखें क्वेश्चन क्या है कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वाज वैली, ठीक है ना।
छठवां नंबर देखिए क्या आएगा आपके लिए, आंसर द फॉलोइंग ऑफ अबाउट 60 वर्ड। व्हाट डज मंडेला थिंक अबाउट द पेट्रियट्स, कैन दे बी रैपिड, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला 7वां नंबर, राइट 4 लाइन्स पोएम गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, ठीक। गिव द सेंट्रल आइडिया एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए 9वें नंबर की बात करेंगे, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच, ठीक है ना, आपको कर देना है। वाई डिड एनी हियर हैरी सिंह, ठीक है ना, आपको कर देना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी वन ऑफ द अबाउट 60 वर्ड, आपको कर देना है, ठीक है ना। डिस्क्राइब द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर ट्रिकी इन डिटेल, ठीक है ना, आपको करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो ये आपके लिए पूरा मॉडल पेपर था मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।